जय श्री सीताराम, जय श्री राधे राधे। एक छोटी सी कथा है, एक छोटी सी प्रभु की कथा है, छोटी सी सच्ची कथा है। जो पहले की सच्चाई होती है वो अब हम लोगों को कथा रूप में हो जाती है, कथा रूप में वर्णित हो जाती है। भगवान समुद्र में एक बार शेषनाग की सैया पे शयन कर रहे थे। माता लक्ष्मी जी उनका चरण चरण दबा रही थी और शेषनाग जी ऐसे खड़े हुए थे, उन पे प्रभु शयन कर रहे थे शेषनाग जी। तो उसी समय जो है एक कछुआ बार 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 चरण छूना चाहता था प्रभु का। सोचा मैं प्रभु का चरण पा जाऊं तो मैं धन्य हो जाऊंगा। बार बार कोशिश करता रहा श्री हरि के चरण छूने की। तो भगवान जब नज़दीक आता था चारों तरफ से, तब जो है वो शेषनाग जी, जो लक्ष्मण जी के अवतार हैं शेषनाग जी, और फुंकार मारते थे तेज से फुंकार मारते थे तो कछुआ दूर चला जाता था, फिर आता था, लेकिन वो कोशिश में लगा रहता था। यहाँ तक कि वो भूखा प्यासा भी, लेकिन अब प्रभु के चरण पाने के लिए, चरण का स्पर्श पाने के लिए वो कछुआ बराबर कोशिश में लगा रहता था। तो एक बार नज़दीक आने को हुआ, वो सोचा किसी प्रकार हम प्रभु के चरण को स्पर्श कर लूँ। तो जो है इतना तेज से वो शेषनाग जी, बलराम जी इतना तेज से फुफकार मारे, वो कछुआ जो है, कछुआ दुखी होके डर के भाग गया। तो भगवान उससे कहने लगे कि घबराओ मत कश्यपराज, मैं आपको मैं श्री राम के रूप में अवतरित होऊंगा, तो मैं आपसे मिलूंगा, मैं वादा करता हूँ मैं आपसे ज़रूर मिलूंगा, ये आपकी कामना पूरी होगी, आप मेरे चरण छुओगे, पखारोगे। वही कश्यप जो था वही केवट का रूप में प्रकट हुआ था, राम रूप में। तो वही प्रभु जी जो है, प्रभु जब पार जाने लगे थे तो वो केवट मिले थे, वही पांव पखारने का मौका मिला। केवट वही कहने लगे, केवट ने पांव पखारा प्रभु का और कहने लगा, हे प्रभु बताइए आप हमको पार लगाओगे ना, आप मेरी नैया में आए हो तो हमको पार जरूर लगाना प्रभु, हमको पार लगाओगे कि नहीं। कहे हाँ लगाएंगे। प्रभु मुस्कुराने लगे। जो प्रभु के दर्शन मात्र से ही उसका पार लगाने का क्या, उसका धन धान्य हो जाता है, जीवन मरण से मुक्ति मिल जाती है उसको। तो वही भगवान उस पार जाने के लिए केवट से मिले और उनकी नैया में बैठाने के लिए कहने लगे कि हमको केवट राज हमको पार करा दो। केवट जी कहने लगे, अरे प्रभु पता नहीं आप कौन हैं, आपके तो चरण की महिमा इतनी अपार है कि कौशल्या जी ने, अहिल्या जी ने आपके पैर को छूते ही नारी बन गई, नारी का रूप में परिणित हो गई। एक शिला पत्थर नारी के रूप में परिणित हो गई। तो अगर ये मेरी नैया भी ऐसे ही हो जाएगी तो मैं कैसे अपना घर परिवार चलाऊंगा। यही नैया एक सहारा है मेरे घर परिवार का। और फिर एक नारी में संभाल लूँ, एक नारी और हो जाएगी तो कैसे चलेगा प्रभु। जो मेरी नैया बन जाएगी नारी तो फिर पेट पालन कैसे चलेगा मेरे घर परिवार का। तो ये सब कहते हुए, अच्छा सब संवाद करते हुए प्रभु सिर्फ मुस्कुराते हुए रह गए। तो फिर प्रभु अपना चरण दिए और केवट पखारा। कहा पहले मैं देख लूँ इस चरण को पखार के, इस चरण की जादू, फिर मैं अपने नाव पे चढ़ाऊँगा। तो एवं स्वयं में थाली मंगवाया, अपने धर्म पत्नी से थाली मंगवाया, लोटा, और प्रभु के चरण पखारने लगे दोनों। इतना आनंद हुआ कि क्या किया जाए। उस आनंद की, वो जो आनंद उसको वहाँ हुआ केवट जी को, उस आनंद का वर्णन कोई नहीं कर सकता। जय प्रभु जय। तो पखार करके प्रभु के चरण, वो चरण रज को अपने माथे तक चढ़ाया और चरणामृत पान किया, अपने परिवार कुटुंबिनियों को भी पान कराया। वो केवट धन धान्य हो गया। कुल कई
पीढ़ियों को केवट ताड़ दिया प्रभु के चरण को छू करके। वही केवट से वादा किए थे कश्यप रूप में सरकार कि मैं आपसे मिलूँगा राम रूप में त्रेता युग में। तो वही प्रभु मिले राम रूप में अवतरित होके केवट की मनोकामना पूर्ण किए। इसलिए प्रभु जो वादा करते हैं भक्तों से जरूर निभाते हैं। इसी वादा के कारण प्रभु बन गए। कितने लोगों का वादा पूर्ण हुआ जब राम बन गए। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे राधे। ऐसे भक्ति भाव से भगवान सबको भरे रहें। जय माता श्री, जय मातेश्वरी, जय मातेश्वरी, जय जय श्री सीताराम।